अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको 4 वेरिएबल के मैप के बारे में बताऊंगा। जैसा कि 4 वेरिएबल के मैप है तो इसका मतलब यही है कि इसमें 4 वेरिएबल्स यूज़ होंगे A B C D। तो अब यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, जिसका मतलब 16 सेल इसमें बनेंगे। तो ये देखें 16 सेल हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये जिस तरह तरतीब से मैंने 3 वेरिएबल में लिखा था 0 0 फिर 0 1 फिर 1 0 फिर 1 1, इसी वजह से लिखा था, बट डिफर बाय 1 लीटर ओनली। इसी तरह यहाँ पे भी 0 0, क्योंकि अब यहाँ पे 2 हो रहे हैं। अब ये वाले ए वाली लाइन के हैं, ये वाले बी वाली लाइन के। इसी तरह यहाँ पे सी वाले ये वाले हैं, ये वाले। इसी तरह डी वाले ये वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था, तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। अब मैं इन नंबर्स को पहले लिख लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। पहले ये ब्लॉक वाले लिखूँगा, फिर ये ब्लॉक वाले, सबके जिस तरह लिखते हैं ये इसी तरह तरतीब से लिखे हैं। पहले ये वाली डिजिट, फिर ये वाला डिजिट, फिर इसी तरह यहाँ पे भी ये वाला डिजिट, फिर ये वाला डिजिट, ये वाला डिजिट, ये वाला, इस तरह सारे लिखे हैं। और इसके अलावा इसकी तरतीब क्या है, ये है 0 1 2 3, जिस तरह 3 वेरिएबल, इसी तरह 4 5 6 7। अब याद रहे कि अब जो 8 है वो यहाँ से नहीं शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि ये देखें 1 0 0 0 है और ये डिफर बाय 1 लीटर की वजह से ही यहाँ पे 8 आ रहा है। तो यहाँ पे भी इसी तरह 8 9 10 11, फिर 12 13 14 15। तो ये इस तरह तरतीब से लिख ली। ये तरतीब जो है ना ये ज़रूरी है बहुत। 0 1 2 3 किस तरह लिखना है, 4 5 6 7 किस तरह लिखना है, ये तरतीब ज़रूरी है। तरतीब जब आ जाएगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। ये जो चीज़ है ये इजाफी है, कि मैंने वैसे ही एक्स्ट्रा है समझाने के लिए समझाई है कि किस तरह ये करेंगे, किस तरह ये साबित किया, ये इस वजह से की है। ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है करना, आपके लिए ज़रूरी है कि किस तरह तरतीब है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उम्मीद है कि अब आपको तरतीब आ जाएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगी। अब हम बात करेंगे कि इसका क्वेश्चन किस तरह आता है, तो वो भी करते हैं अभी। तो क्वेश्चन करने से पहले इसे दूसरे वे में भी लिख लेते हैं कि किस तरह लिखते हैं, वो भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब यहाँ पे भी उसी तरह तरतीब से लिख दी। जहाँ पे 0 0 आ रहा था वहाँ पे मैंने वहाँ पे A नोट और B नोट लिख दिया। जहाँ पे जिस तरह यानी 0 में हम एक्चुअल नहीं लिखते, कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, और 1 में हम एक्चुअल लिखते हैं। तो ये तरतीब आपको पता है, ये मैंने उस तरह लिख दिया है। अब इसी तरह इनको इस तरह ब्लॉक में लिखेंगे। ये मैंने तरतीब से लिख दिया है, जिस तरह आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। ये भी उसी तरह तरतीब से लिखने हैं, जिस तरह यहाँ पे तो यहाँ पे, यहाँ का, यहाँ पर, यहाँ का और यहाँ का, यहाँ पर ये वाला और ये वाला, इनको इकट्ठा करके यानी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो उम्मीद है कि ये आपको आता होगा। अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रख दिया है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन आ गया, और अगर अब आपको सिंप्लीफिकेशन का कहता है तो आपने सबसे पहले के मैप बनाना है और फिर उसके बाद उसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, जो लाज हैं के मैप के। तो सबसे पहले हम इसके बारे में के मैप बनाते हैं। ये पूरा क्वेश्चन इस तरह है, के मैप बनाता हूँ। तो अब ये देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है A B C नोट D नोट। तो यहाँ पे देखें A B C नोट D नोट इस जगह पे है, तो फिर इस जगह 1 लिख देंगे। अब इसी तरह यहाँ पे देखें A B नोट C D, तो A B नोट C D देखें यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, तो ये इस जगह पे आ रहा है, तो यहाँ पर इस जगह 1 लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है A B C D, तो ये देखें A B C D इस जगह पे आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे। जिस जिस ब्लॉक में आ रहा है वहाँ पे लिख देंगे उसकी जगह 1। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है A B C D नोड, तो यहाँ पे देखें A B C D नोड कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे देखें A B C D नोड इस जगह पे आ रहा है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे आ रहा है A नोड B C नोड D, तो यहाँ पे देखें A नोड B और C नोट D यहाँ पर आ रहा है, तो इस जगह 1 लिख देंगे। तो ये इस तरह 1 लिख दिया, और बाकी जहाँ पे भी कुछ भी नहीं है अब तो बाकी जगह 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें तो कौन कौन से लूप बन सकते हैं। तो अब ये देखें ये इस जगह पे आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वो भी लिख लेते हैं ताकि बेहतर समझ आ सके। अब ये इस तरह लिख लिया। अब यहाँ पे देखें 1 1 कौन सी लाइन में आ रहा है, A B वाली लाइन में आ रहा है। और यहाँ पे देखें कॉमन क्या है, तो C कॉमन है, D नोट और D जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो C कॉमन है, तो A B C लिख लें हम इसे, यानी कि यहाँ पर। इसी तरह फिर दूसरा लूप इस तरह वर्टिकल बन रहा है, तो इसे बना लिया। अब यहाँ पर देखें ये कौन सी लाइन में आ रहा है, ये CD की लाइन में आ रहा है। और यहाँ पर देखें इनमें से कौन सा वेरिएबल कॉमन है, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पर A वेरिएबल जो है कॉमन है, B नोट, और B जो है अपोजिट है। ये ऐसे हैं A B A C D, यानी कि ये कौन सी लाइन में आ रहा है, CD वाली लाइन में है, तो CD। और ये 1 और 1 की देखो हॉरिजॉन्टल में देखो, दोनों में से कौन सा वेरिएबल कॉमन है, A कॉमन है, तो A आ गया। इसी तरह अब हम देखें तो ये 1 रह गया है और ये 1 रह गया है। अब अगर इस 1 को देखें तो यहाँ पर एक फोल्डिंग लूप बन सकता है, क्योंकि इस जगह भी वैल्यू है, इस जगह भी वैल्यू है, तो हम बना सकते हैं, यानी इस जगह भी 1 है और इस जगह भी 1 है। तो ये देखें किस लाइन में आ रहे हैं, A B वाली लाइन में आ रहे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। और देखें इनमें कॉमन क्या है, तो इनमें कॉमन जो है वो D नोट है।
मैंने उसे रेस कर दिया है। अब ये देखें, अब यहाँ पर गौर से दोबारा देखें, ये फोल्डिंग लूप बन रहा है 1 1 का। ये देखें, ये ए बी वाली लाइन में आ रहा है ना, ये भी ए बी लाइन में है, ये भी ए बी, तो ए बी। और देखें इनमें, इस वाले में और इस वाले में देखें क्या कॉमन है, तो यहाँ पे देखें तो डी नोट कॉमन है, तो डी नोट कॉमन आ गया। अब अगर हम देखें तो हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया है, ये भी हो गया, बट ये वाला 1 रह गया है। तो अब इस 1 को देखें तो ये किस तरह आ रहा है, ए नोट बी सी नोट डी, और ये इस वजह से किसी के साथ भी मैनी नहीं हो रहा, तो फिर इसकी जगह इसकी पूरी वैल्यू लिख देंगे, यानी कि इस तरह ए नोट बी, ये देखें ना, ए नोट बी और ये सी नोट डी। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अब ये दूसरे तरीके से किस तरह था वो भी मैं आपको बताया, ताकि आपको मज़ीद बेहतर समझ आए। अब यहाँ पर देखें तो ये दूसरे तरीके से इस तरह आता है, ये इस तरह दे देता है। अब इसे किस तरह करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो आपको आ गया होगा 3 वेरिएबल के में जिस तरह कि यहाँ पे भी उसी तरह करना है। अब ये मैंने तरतीब से लिख लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन के मुताबिक करना है कि क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन में दिया है, अब यहाँ पे दिया हुआ जिस तरह जिस ब्लॉक में दिया हुआ है उस ब्लॉक में हमने 1 लिख देना है। जो उसने गिवन दिए हुए थे उस सेल में मैंने 1 1 लिख दिया, बाकी जगह 0 0 लिख देंगे। तो ये इस तरह हो गया। उसके बाद अब हम आगे इसे सॉल्व करेंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था कि किस तरह लिखना है हमने। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पे एक लूप ये बन रहा है इस तरह, 4 ग्रुप का बन रहा है, यानी कि 4 सेल्स का बन रहा है, सॉरी 4 ग्रुप का नहीं, 4 सेल्स का बन रहा है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कौन सी लेटर जो है, ये देखें ये इस लाइन में भी लाई कर रहा है और इस तरह इस लाइन में भी लाई कर रहा है। अब ये देखें इनमें कॉमन क्या आ रहा है, तो ए कॉमन आ रहा है इस लाइन में। इसी तरह यहाँ पे कॉमन देखें तो सी आ रहा है, तो ए सी। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ये लूप बन रहा है। इधर देखें तो ए नोट बी नोट, और इधर जो कॉमन आ रहा है सी नोट आ रहा है, तो वो लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, यानी ये ए नोट बी नोट और इनमें जो कॉमन आ रहा है वो। इसी तरह ये दूसरा लूप भी होगा, इसी तरह तीसरा लूप इस तरह बनेगा ऐसे। अब ये देखें ये किस लाइन में आ रहा है, ये सी नोट डी वाली लाइन में आ रहा है क्योंकि वर्टिकल है। और इधर से देखें क्या कॉमन है, ए नोट कॉमन है, तो ए नोट सी नोट डी। ये मैंने इस वर्टिकल का बनाया ना, तो इस वर्टिकल में देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ए नोट कॉमन आ रहा है। बी और बी नोट एक दूसरे के अपोजिट है। इसी तरह किस लाइन में आ रहा है, सी नोट डी वाली लाइन में है, तो सी नोट डी। इसी तरह अब हम मज़ीद देखें हमारा कौन सा 1 रह गया, तो हमारा ये 1 रह गया है। अब इस 1 को हम इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं, हमारी अपनी मर्ज़ी है, किसी एक के साथ करना है। तो अब मैं इसे करता हूँ, तो सी डी नोट है, सी डी नोट वाली लाइन में आ रहा है ना ये 1 और ये 1, और यहाँ से देखें ये किस में है, ए बी नोट है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी नोट, और ये यहाँ पे 1 है ना, ये भी 1 है, तो ए बी नोट, और इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो बी नोट कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो इस तरह लिख देंगे बी नोट सी डी नोट। ये देखें मैं दोबारा आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये देखें ये है, ये रह गया ना। अब ये देखें किस लाइन में है, सी डी नोट वाली लाइन में है, वर्टिकल है, तो देखें सी डी नोट, और इधर से देखें इनमें क्या चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन देखें तो यहाँ पे बी नोट आ रहा है, तो ये आ गया हमारा आंसर बी नोट सी डी नोट। यानी इनमें इस लाइन में जो है और इस लाइन में जो है क्या कॉमन आ रहा है, और साथ में कौन सी लाइन में आ रहा है ये। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।